भी थे, लेकिन हम लोग फ्लाइट कैंसिल हो गई। अहंकार जितना ज्यादा बढ़ता है मनुष्य उतना ज्यादा कर्म पर जोर देने लगता है। वही दुल्हन जो दिमाग कह रही है। हाँ, वो सोचता है ना अहंकार बस कि होता है। अहंकार के कारण ही आदमी कर्म पर जोर देता है, कर्मवादी कहलाता है। कहीं भागने में जो चाहूंगा सो कर दूंगा, और अंत में पता चलता है कि साधारण सी बीमारी आ जाती है ना तो उसी में अटक जाता है, उसी में फंस जाता है। मामूली सी बीमारी तो ठीक नहीं कर पा सकता। हाँ, एक रोग धर लेगा, सब कर्म की अकड़ निकल जाती है। अरे एक रोग आदमी को धर लेता है ना, कर्म की अकड़ निकल जाती है। तो एक ठो कैंसर का वायरस घुसता है शरीर में और आदमी की पूरी जीवन भर की प्रोसेस को उलट पलट के रख देता है। एक पिक्चर देखे थे, पिक्चर का नाम था वक्त, बहुत पुरानी पिक्चर थी, समझे। तो उस पिक्चर में दिखलाता है कि एक व्यापारी रहता है, तो अपने कुछ लोगों के साथ अपना जो है अपने करीबी लोगों के साथ अपना गाना वाना सब ये सब कर रहा है, हंसी खेल, मतलब जिससे गेट टुगेदर नहीं होता है, तो उस तरह से था। तो उसमें वो कहता है कि अरे सेठ जी, आप जो है पहले आप इतने वो थे और वहाँ से आप देखिए इतना बड़ा आप बन गए, कैसे बन गए? गुरु जी जरा फिर से इस बात को कह दीजिए। एक व्यापारी था, हाँ। मुझे पिक्चर में दिखाया है, वो कलाकार था ना, वो कादर खान नहीं, राजकुमार था। हाँ। राजकुमार नहीं, वो था बलराज साहनी, बलराज साहनी था, सॉरी, बलराज साहनी था। तो एक व्यापारी था और बहुत मेहनत कर करके और छोटी उम्र से मेहनत कर करके अब बहुत बड़ा सेट हो गया था। मैं नगर का सबसे बड़ा सेट था। तो उसमें वो सारे और भी दूसरे व्यापारी और सभी इकट्ठे हुए थे, वहाँ गेट टुगेदर हुआ था, तो अपना नाच गान कर रहे थे। उसमें ही वो गाना था, वो मेरी जोहरा जबी। अच्छा। वो गाना सुने हो ना, मन्ना डे का। तो वो जो है वो चल रहा था। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि अरे सेठ जी, आप यहाँ पर कैसे आ गए? बड़ा आपका भाग्य बहुत तगड़ा था। हाँ, तो कहता अरे भाग क्या करेगा, ये देखो मेरे हाथ, हाँ, ये हमारे अपने कर्म से हुआ है, भाग से नहीं हुआ। भाग का रोना रो करके हम यहाँ नहीं पहुँचे हैं, हम इतना मेहनत किए हैं, हमारे हाथ में खट्टा पड़ गया। हाँ, ऐसे नहीं गए हैं वहाँ पर। तो उसकी पत्नी कहती है अरे इतना भी नहीं बोलना चाहिए। उसकी पत्नी जो है ना, मतलब उसको कहती है ठीक है। तो लेकिन कहता है कि नहीं, तुम और कुछ नए लड़के थे ना, तो उन लोगों को भी उत्साहवर्धन कर था, तुम लोग भाग के चक्कर में मत पड़ो, अपना जो है पुरुषार्थ, अपना कर्म जो है वह करो। तो अब होता क्या है कि उसी समय जो है ना वो भूकंप आ जाता है बहुत तगड़ा उस शहर में। अब भूकंप आ जाता है तो उसके सारे दुकान जितना है वो तो टूट फूट जाते हैं, और उसके बच्चे भी, अंधड़ तूफान सब आता है तो उसके बच्चे भी सब बिछड़ जाते हैं, पूरा परिवार का छिन्न भिन्न, उसकी पत्नी मर जाती है। और एकदम बिल्कुल बेदिन हो, तुरंत, मतलब उसको भिखारी बनने में थोड़ा भी समय नहीं लगा, और एकदम बेदिन बनने में एक दिन में ही उथल पुथल हो गया सारी उस योजना सब कर्म का पराक्रम सब सारा रह गया। हाँ, प्रकृति के प्रकोप के सामने में। तो लास्ट में फिर खैर उसके बच्चे वो हो जाते हैं, लेकिन ये सब तो अपना ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें वो जो वक्त पिक्चर है ना, उसमें उस सारा समय जो है ना, उसमें टाइम का ही कैलकुलेशन दिया है। वक्त कैसे, हाँ, वक्त उसका नाम ही रखा है पिक्चर का। उसमें दिखाया कि समय कितना पावरफुल होता है, वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, इस तरह का गाना है। हाँ, इंसान को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, कौन जाने कब वक्त का बदले मिजाज। समझे। तो उसमें ये दिखाया है कि ये है ना, ये भाग्य जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, भाग्य ही आपको मिलाता है। आज हम और आप मिले हैं तो भाग्य से ही मिले हैं। हाँ, आपने मिलने का कोई कर्म थोड़ी ना किया था, आपने मिलने का कोई कर्म नहीं किया था ना, हमने कर्म किया था कि जाएंगे प्रकाश जी से मिलेंगे।
बाकी जीवात्मा की जो अपनी यात्रा है उसकी जो गुरुजी ने कहा कि एक अंश में तो छोटी भूमिका उस जीवात्मा की है। हाँ, बस उसकी भूमिका होती है। हाँ। उसको संकल्प इसीलिए परमात्मा ने इतनी वो दे रखी है गुरुजी ये एक औरा जिसको बोलेंगे ये काम करता है ना ऊपर से, उसी को तो गुरुजी कह रहे हैं ना, भाग्य या औरा तो ठीक है, आपका एक रिफ्लेक्शन होता है, आपका जो व्यक्तित्व है ना, तो वह जो है औरा से पता चलता है। आपका व्यक्तित्व जैसा होता है उसके हिसाब से। मैं उस पे कह रही हूँ, आप कहते हैं ना कि वो ईश्वरीय वो काम करता है, उसकी बात में टेलोपैथी नहीं, इनका ये कहना मतलब वही औरा जो होता है ईश्वरीय व्यवस्था तेज होता है, से आप हर एक व्यक्ति की आभा होती है। उसे आभा औरा उसको नहीं बोलते ना, वो तो आभा की बात ईश्वरीय करते औरा कह लीजिए। वही हम आप जो कह रही है ईश्वरीय औरा की बात कर रही है। कर रहे हैं, वो हम कहते हैं और ये कहीं ना कहीं वो चीज काम करता है। हाँ, अभी हाँ। तो गुरुजी यही बता रहे थे ना कि सब कुछ अस्तित्व की योजना के तहत हो रहा है, उसी के तहत हो रहा है। वो और जो व्यक्ति का अपना औरा होता है वो उस जीवात्मा का औरा होता है जो उसकी अर्जित पूंजी होती है। उसमें भी खैर अर्जित क्या, वो भी परमात्मा की व्यवस्था। हाँ, उसमें वो फिर सब वहाँ भी फंस जाएगा, फिर व्यक्ति कहेगा कि मेरे प्रयास से ये औरा बना है। तो मौन हो जाते हैं जब मैं और मेरा ये जो है ना, यही संसार है। ये जब संसार मैं है। खत्म हो गया, मेरा खत्म हो गया, तो आपका कर्म भी खत्म हो जाता है। हाँ, संसार खत्म हो जाता है। फिर कर्म से ना आप ऊपर उठ जाते हैं। कर्म का मतलब है ये सांसारिक गतिविधियाँ। अब पूरी साधना इसी बात के लिए है। हाँ, कर्म से ऊपर उठना है। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म की आलोचना की जा रही है, कर्म, लेकिन कर्म कितना है उसको जानिए, कहाँ तक उसका दायरा है वह समझना पड़ेगा। और कर्म की, इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्म की गति जो है बहुत गहन है, इसको सब लोग नहीं जानते। गीता में भी कहा है क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। हाँ, तो इसकी गति सब लोग नहीं जानते। कर्म बहुत गहन है, लेकिन ये इसलिए निष्काम कर्म करने की भगवान ने बात की है ना। निष्काम कर्म करना मतलब क्या है? कर्म से ऊपर उठ जाना। वास्तव में कर्म से ऊपर उठ जाना है। कर्म निष्काम करते हुए भी कर्म से ऊपर उठा, हाँ, कर्म करते हुए भी नहीं करते हुए का भाव खत्म हो जाता है, फिर कर्म होने लगता है, फिर उसमें करना खत्म हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। होना शुरू हो जाता है। कर्म होने दे रहे हैं, इसका मतलब है पूरे अस्तित्व की चेतना को जो है ना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट कर दिए हैं। उसके बाद आप समझ रहे हैं कि ये होना है तो होगा ही ना, चलो करते चलो। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग जो कर्मवादी होते हैं कहते हैं तब तो फिर कर्म करना छोड़ दें। अरे तुम छोड़ सकते कहाँ, तुम्हारे हाथ में है। यही तो कि तुम कृष्ण छोड़ भगवान दोगे। कहते हैं। नहीं कश्यप क्षणम अपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। एक क्षण भी तुम बिना कर्म के तुम रह नहीं सकते हो। तुम्हारे बस का है कि तुम कर्म करना छोड़ दोगे। वो गुजर गए, याद है हम लोग उसके यहाँ गए थे एक बार, उसके अरे जो वो थे टीचर थे करंडा में, जिनका सरा पट्टे का भी चलता, विनोद सिंह। विनोद सिंह। हाँ, तो विनोद सिंह जिन इसी पर चर्चा कर रहे थे, कर्म ऐसे करना है। मैंने कहा विनोद सिंह आप अपना विचार को रोक सकते हैं? हाँ? 1 मिनट भी नहीं आप रोक पाए। आप सांस को रोक सकते हैं 1 घंटा? जी भैया। करके रोक के दिखाइए। मैंने कहा क्या, चलिए आप औरत बन हाँ भैया, कर कीजिए अभी तुरंत बन के संजीव दिखाइए। गुप्ता गाजीपुर। आपको दिया। कर्म के अपने जी। सीमाएं दायरे हैं, हमें उस सीमा दायरे को समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कब कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं। बढ़िया भैया। मनुष्य सोच तो लेगा, ड्राइव कर रहा हूँ, कोहरा आप बहुत सोच है। लेंगे कि मेरे पास जो है कार हो जाए। हाँ, एक तो ये सोच ले, दूसरा सोच होगा कि मेरे पास अभी हो जाए। ठीक है, आपने टाइम को घटा दिया कि अभी हो जाए तुरंत। कल्प वृक्ष की कल्पना इसीलिए न की गई है स्वर्ग में। स्वर्ग क्यों कहा गया है? स्वर्ग में कल्प वृक्ष की कल्पना सुने होंगे। तो उसके नीचे आदमी जाता है और जो चाहता है तुरंत उसी समय उसको उपलब्ध हो जाता है। समझ रहे हैं? ये क्या है? ये जो कर्म है उसको करने में जो हम लोग का टाइम लगता है और हम कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तुम सोचोगे और तुरंत तुमको उपलब्ध हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो कर्म
का जो है अतिक्रमण करने की ही चर्चा कर रहा है वास्तव में। अगर हम समय को बिल्कुल जीरो कर दें, अब सोचें, अब ज्ञान और चेतना और घटना के घटने में हम टाइम को बिल्कुल जीरो कर दें तो क्या वो घटना घटेगी? घटना घटेगी नहीं, क्योंकि घटना को सदैव घटने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है। और हम टाइम को वहाँ पर जीरो कर दिए तो घटना कहाँ से घटेगी? कर्म कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो कल्प वृक्ष इसीलिए है, कल्प वृक्ष कुछ पाने के लिए नहीं है। कल्प वृक्ष एक जो है अलंकारिक अर्थ में, दार्शनिक अर्थ में इस तरह से चित्रण किया गया शास्त्र में कि आप उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और आप जो सोचते हैं तुरंत हो जाती है। अरे टाइम वहाँ जीरो हो जाएगा, टाइम वहाँ जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वास्तव में उस समय वह घटना जो है ना कहीं घटित हुई। आपने कुछ सोचा, कहीं ना कहीं घटित हुई, लेकिन आपके पास से घटित होगी कोई जरूरी नहीं। कहीं ना कहीं वो घटना घटित हो गई आपके सोचने मात्र से। ये अस्तित्व इतना बड़ा है कि आप जो सोचते हैं वह हो जाता है, लेकिन आपके पास ही हो जाए कोई जरूरी नहीं है। वो कहाँ होगा? जहाँ परमात्मा ने उसका संयोजन कर रखा है वहाँ होगा। आपके सोच उसमें एक भूमिका है। आप अगर सोचते हैं कि मैं 1000 हो जाऊँ तो आप 1000 सोचते ही आप 1000 हो गए। ऐसा नहीं कि नहीं हुए आप 1000 जो है प्रकाश प्रकट हो गया, लेकिन कहाँ प्रकट होगा? ये अलग आज लोक ही लोक हैं। मैंने विचार की कितनी बड़ी शक्ति है। हाँ, और अब विज्ञान भी इस चीज़ को वो करने का इस तरह का डायमेंशन है ना। 22 डायमेंशंस की बात की गई है, 22 लोकांतर की बात की है। आप जो सोचते हैं वह हो जाता है। और आप सिर्फ यहीं पर नहीं है इतना, आप एक ही समय में ना यहाँ भी हैं, कहीं और भी हैं, और अनंत जगह है गुरुजी। हाँ, अनंत जगह है। हाँ, और वहाँ पर हैं, और वहाँ पर आपकी गतिविधि अलग चल रही है। आप गिन नहीं सकते कि आप कितने हैं, आप कितने रवि हैं, आप नहीं गिन सकते। आप सोचते हैं कि बस आप ही एक रवि यहीं पर है, बस इतना ही है, और ये मर जाएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जो सोच लेते हैं वो सब घटना घटित हो रही है। हाँ। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे ही बैठे, लेकिन वहीं पर जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। परमात्मा की भूमिका होती है। परमात्मा ही निर्धारित करते हैं कि वो घटना का प्लेस कहाँ पर होगा। आज यह बच्चा 5 दिन कहीं कार्यक्रम कुछ मत रखिए, लेकिन आपके दिमाग से स्फुरण हुआ, इसका मतलब परमात्मा ने चाहा है। नहीं तो आपके दिमाग से स्फुरण भी नहीं होता, आपका दिमाग ही डैमेज हो जाता, आप जो है सोच ही नहीं पाते। सोचने के लिए भी परमात्मा का जो है उसमें प्रभाव अनिवार्य होता है। विनोद सिंह को मैंने कहा कि 1 घंटा विनोद सिंह सांस रोक के दिखाओ, तुमको कर्म का मौका दिए। अब चुप हो गया। और अरे ऐसी बात है, असंभव वाली बात बोलेंगे। मैंने कहा असंभव क्या है? जो कर्मठी लोग हैं उनके लिए असंभव क्या है? कुछ नहीं है। कर्म करके तुम सब कर लेते तब तो तुम मरते ही नहीं। कहते मैं कर्म करके जिंदा ही रहूँगा। हाँ, इतने बड़े बड़े सब तपस्या कर करके वरदान मांग रहे हैं क्या कि जो है मैं मरूँ नहीं तो मैं ये नहीं हूँ, और देने वाले कह रहे तो ऐसा तो होगा ही नहीं, मरेगा ही जरूर। कर्म के लिए भगवान ने इतनी जगह दे रखी है कि चलो ठीक है, कोई 50 साल जिएगा तो तू चाहे तो 150 साल जी सकता है। उसमें तेरा कर्म भी शामिल हो जाएगा और बाकी अस्तित्व का कर्म भी शामिल हो जाएगा। अस्तित्व को जितना आपसे कर्म लेना है ना उतना कर्म ले लेना, उससे थोड़ा कम नहीं थोड़ा ज़्यादा। इसलिए चिंता मत कीजिए, आपकी जितनी भूमिका की जरूरत है ना उतनी भूमिका हो जाएगी। तो अनावश्यक परेशान टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यही बात मैं कल इनको कह रहा था, वो जितना लेना होगा। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ना गुरुजी बहुत कंसर्न है अबाउट फैमिली एंड वो इनको लगता है कि इस त्याग तो मैंने जो कुछ नहीं करता है वही और लगेगा कि दुनिया का सारा भार आप ही पर पड़ गया। तो छोड़िए, उन्मुक्त होकर के जिए। वो ये बात पकड़िए प्रकाश जी, ये छोड़िए और उन्मुक्त होके आप उन्मुक्त होके जीने के लिए ना ये एक्चुअली आसान नहीं है। ये बात तो कह दिया गुरुजी ने, इसको छोड़िए और उन्मुक्त होके जिए। अब इसको अपने जीवन में थोड़ा प्रयास करना है, आज का दिन याद करके कि नहीं गुरुजी ने क्या कहा।
एक्चुअली हमारी उसमें 1% भी कुछ करेंगे ना तो कुछ तो देखेंगे आके व्यक्तित्व में बदलाव आ जाएगा और उससे फैमिली में आ जाएगा। ज्यादातर लोग इतना क्योंकि जो घर का जो मालिक है वही अगर डिप्रेशन में रहेगा, वही अवसाद में, वही हर समय गाल मुंह फुलाया रहेगा, सीरियस रहेगा, तो घर का माहौल गमगीन हो जाएगा। ऐसे देखा हूँ, राजू नहीं है, राजू उसके घर का माहौल गमगीन है और डिप्रेशन में हर समय खुद रहता है। और अस्तित्व को अपना काम करने दिया जाए। हम लोग अपनी भूमिका को लेकर के ओवर कंसर्न, जितना परमात्मा को आपसे काम लेना उतना ले लेंगे और उतना ही लेंगे, उतना ही आपके जरिए होगा भी। यह नहीं है कि आपको अतिरिक्त कर देंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा वो मत रहिए। हो रहा है बस, चल रहा है जो होना होगा वही। जब हम उत्थान बना रहे थे ना, तो हमारे साथ इतनी कठिन परिस्थिति आती थी, ठेका लेकर के मत बैठो। तो घबरा जाता था मैं, तो गुरुजी के यहाँ जाता था, तो गुरुजी कहते हैं एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो जा रही है ना, कि तुमको लग रहा है कि तुम कर रहे हो, तुम ठेका ले रहे हो, तो तुम्हें ये परेशानी हो जा रही है। फिर मैं वहाँ से जब इस बात को रिमाइंड करके आता था तो कुछ दिन फिर चलता था। फिर तब तक परिस्थिति अच्छा भाई होता है ना, संसार में आप हैं तो इतनी विपरीत परिस्थिति आती है कि वो एकदम से ये सारा जो माइंड का बैलेंस है फिर गड़बड़ा जाता है। तो जो कहते हैं ना कि गुरु का सानिध्य, सत्संग, ये रिमाइंड करना, अस्तित्व की भूमिका से सब हो रहा है। ये हम लोग कह तो दे रहे हैं, लेकिन हम कितना इसको अपने आप को रिमाइंड कर पाते हैं हर समय, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, इसका बड़ा वो है। वो प्रकाश थे ना, प्रकाश चंचल हो रहा है। हाँ, तो कब होगा गुरु जी, कब होगा? कह रहे ठेका मत लो, अपने जितना कर भगवान अपना लेना होता ले लेंगे, काय परेशान होता है। अरे ईमानदारी से अपना 100% दे रहे हो ना, बस हो गया, दुनिया का ठेका मत लो। एक बड़ी अच्छी कथा है शिव पार्वती के, पहले सुने हो कि नहीं सुने हो? एक जो भक्त था वो थोड़ा गरीब था, तो पार्वती जी कहे कि शिव जी से बेचारा बड़ा गरीब है और इतना हम लोग के लिए पूजा पाठ करता है, हाँ थोड़ा सा इसको कुछ मतलब तो कुछ राहत मिलनी चाहिए, देना चाहिए इसको। तो शिव जी ने कहा कि उसको तो दिया जा रहा है, उसको ज्ञान दिया जा रहा है, उसको मिल रहा है। कि नहीं, ज्ञान नहीं, कोई सबको धन देना चाहिए। अरे धन उसे भाग में है ही नहीं तो कैसे दे दें? अरे कैसे नहीं, आप तो सब दे सकते हैं, आप क्यों नहीं दे सकते हैं ना? देंगे भी तो उसको नहीं मिलेगा ना, उसे भाग में नहीं है, भाग में है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। तो गए और इसको क्या करते हैं, इसको सोना दे देते हैं। तो एक उसमें टोकरी में सोना भर करके जमा कर दिए कि सोना इसको दे दिया जाए। तो वो जो है वो ये जब सोना के करीब आया तो वो भक्त सोचा कि मेरी उम्र इतनी हो रही है, मैं अंधा हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? हाँ, ये तो कुछ प्रैक्टिस भी नहीं है, मैं चलूँगा कैसे? तो ज़रा मैं अपने को अंधा मान करके चल के देखता हूँ मैं चल पाता हूँ कि नहीं। तो वो अपने आँख को बंद कर लिया और उसके बाद चला और उसको पार कर गया। जब सोना रखे थे शिव जी, उसको पार कर गया। शिव जी ने पालतू लगा के देखा, मैंने कहा था मैं इसे बाकी में नहीं है। कहा कि नहीं, आप उसके सामने क्यों रख दिए, उसको पकड़ा दीजिए, उसको दे दीजिए, उसको रोड पर मत रखिए, उसको दे दीजिए। तब कैसे नहीं उठेगा? चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेते। तो सोना उसको, चलो अगले बार उसको भी सोना दे देते हैं। तो कुछ गए और दोनों भेष बना करके कहे कि ऐसा है कि हमको कोई ये सोना मिला है, हाँ हम लोग सोचते कोई लेने वाला नहीं है, तुमको दे देते हैं, ले लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। ले लिया, वो बड़ा खुश हुआ। अब थोड़ी देर चला तो आगे डकैत सब कह रहे तू कहाँ ले जा रहा है, ये
जब तेरे काम करने गए भीख मंगे हम लोग का वो छीन लिया उससे। शिव जी ने कहा फालतू देखा था इसके भाग में नहीं है। इसको कहीं भी दे देंगे, इसको मिलना ही नहीं है। ये सदैव दूसरे को ही मिलना है, इसको जो मिलना है वो इसको मिलेगा। तो सामान्य कथाओं से हम लोग के शास्त्र में बताया गया है लोगों को, बहुत ज़्यादा विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। और जो कुछ आपको मिला है ना उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने दिया, आपको पूरा शरीर अभी सलामत रखा हुआ है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपको सब कुछ मिला हुआ है, घर द्वार सब, आप आराम से जी रहे हैं, चल रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं। तो इतना को कम मत समझिए। अभी हम लोग जो चल रहे हैं ना, इसकी इतनी कीमत है, ये कीमत आपको उस समय पता चलेगी जिस पर आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कीमत आज़ादी की होती है। उस समय आपको लगेगा ना कि हमको अगर सिर्फ रोटी का टुकड़ा दिन भर में एक खाली मिल जाए, लेकिन वो देखें हमको आज़ादी चाहिए। यहाँ से जब लैट्रिन करने के लिए भी उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुँह धोने के लिए भी, पेशाब करने के लिए भी, सोने के लिए भी। अभी जेल नहीं लगा है, तब आपको नहीं पता है जेल का दुख पता है। गुरु जी सब अनुभव प्राप्त है। पता चलेगा जेल में जाने पर आज़ादी का महत्व समझ में आता है। यहाँ तो लगता है कि नॉर्मल है, कुछ ध्यान ही नहीं जाता है। और जेल में सिर्फ आज़ादी याद आती है आपको। न घर याद आएगा, न द्वार, न बीवी, न बच्चे, न और जमीन जायदाद, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी याद आएगी। हाँ भैया नमस्ते भैया। भी एक अनुभव होता है। हाँ, जब आपको कैद में डाल दिया जाएगा ना भैया, बस बाहर ही बस पहुंच कैसे मैं यहाँ से निकलूं अपनी स्वतंत्रता के साथ। भैया सब ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने के लिए भी पूछना पड़ेगा। हम दोपहर ले आ जाइए भैया। हाँ, इस समय गोरखपुर पहुँचे वाला है भैया। कितना होगा काम? अपने बंधन में 4 लोगों को बात करके और अपने आजाद होके भागे, वो कोई बात तो हुई नहीं। अच्छा ठीक है। बंधन में आप कोई नहीं बांधते ना, आप कौन होते बांधने वाले, और आप कौन होते आजाद होने वाले। अच्छा, अंदर को बड़े चुनाई होके प्लास्टर होता अपने, ये अपना मटिया डलाना भी है, यही अहंकार होता है कि ये मेरा है, तेरा है, हम इसको बांध देंगे, हम उसको बांध देंगे, हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको छोड़। हाँ, हमारे पीछे वाले जिसके माँ बाप नहीं होते उसको देखने वाला नहीं हाँ, होता है। मटिया बरोबर पड़ जी। आप क्या सोचते हैं कि अगर आप मर जाएंगे तो आपका बच्चा नहीं पल जाएगा, या जिसका बच्चा मर जाता है उसकी माँ मर जाती है। ठीक भैया, ठीक है, लेकिन आप सोचिए, इस बात को सोचिए। हम जिंदा हैं तो हम अपने बच्चों को क्यों छोड़ेंगे? आप बात नहीं समझ रही, जो मैं जहाँ जिस बिंदु पर मैं ले जा रहा हूँ, छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है, परिस्थितियाँ मजबूर करती हैं। अभी पढ़ने गया है बच्चा तो छोड़ ही दिए हैं। हाँ, वो छोड़िए हुए ना कि आप, और अभी तो पढ़ने ही गया है, जब शादी हो जाएगा ना तब समझ में आ जाएगा। जब उसकी शादी हो जाएगी, जिनकी शादी हो गई है, हाँ, और उनके लड़ाई हो रही है तो कहे वो अलग रह रहा है, तो उसी में संतोष, चलो भाई वो अलग रह रहा है ना, तो अलग तो रहेगा ही। आप उसको चिपका